शतक के बेहद ही करीब थे यशस्वी जायसवाल। 82 पर पहुंच ही गए थे कि विराट की एक गलती ने उन्हें रनआउट करा दिया। लेकिन अब जायसवाल ने उस पूरे मुद्दे पर होश उड़ाने वाला खुलासा किया है। आखिरकार जायसवाल ने कोहली की गलती बताई है या नहीं, या उस पर क्या कुछ कहा, उनके चौंकाने वाले पूरे बयान का वीडियो ना आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, विराट कोहली की गलती थी या नहीं आज जायसवाल को आउट कराने में? नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा। दोस्तों, चौके छक्कों की बारिश करने के बाद और दूसरे दिन में लगभग शतक जड़ने के बाद जायसवाल ने अपने बयान में विराट कोहली के लिए कुछ ऐसा कहा है ना कि सुनकर आप इस युवा खिलाड़ी की इज्जत विराट जितनी ही करने लगेंगे। आखिरकार कैसे? अपनी पहली ऑस्ट्रेलिया में सीरीज खेल रहे जायसवाल ने लगभग शतकीय पारी खेलकर क्या कुछ कहा अपने बयान में, उनके बयान का वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी जायसवाल और कोहली की इस महत्वपूर्ण इज्जत बचाने वाली पार्टनरशिप को 10 में से कितने नंबर देते जाएंगे, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, मेलबोर्न के मैदान में जब ऑस्ट्रेलिया ने हमारे खिलाफ 474 रन का आंकड़ा बनाया तो सब हार के आंसू रो रहे थे। सबको लग रहा था कि भारतीय खिलाड़ियों में बल्लेबाजी का दम तो बचा नहीं, और ऊपर से जब रोहित शर्मा 3 रन पर निपट गए और केएल राहुल भी ज्यादा से ज्यादा 24 रन बना पाए तो सब उम्मीदें हार चुके थे। लेकिन फिर आई एक ऐसी पारी, एक ऐसी पार्टनरशिप उभर कर जिसने ऑस्ट्रेलिया का तो मुंह बंद किया ही, साथ ही इंडियन फैंस की उम्मीदों को भी जिंदा कर दिया है। दोस्तों, विराट कोहली जिनके इस मैदान में ना सिर्फ पहले दिन में ही लड़ाई हो गई, जिनको ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने जोकर कह के पुकारा, वो बदला लेने के मकसद से मैदान में आए। एक प्रॉपर टेस्ट इनिंग खेलते हुए उन्होंने 82 गेंदों में 4 चौके जड़े और 35 रन भी लगाए थे। दिन का खेल खत्म होने तक लेकिन एक खिलाड़ी ऐसा था जिसने भारत की इज्जत को सिंगल हैंडेडली बचाया और ऑस्ट्रेलियंस को ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया है कि पूरी दुनिया इसे सलाम कर रही है। दोस्तों, बात कर रहे हैं यशस्वी जायसवाल की, जिन्होंने एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा छक्के लगाए हैं और अभी हाल फिलहाल में ही अपने इस साल का केवल टेस्ट में 36वां छक्का जड़कर 116 गेंदों के अंदर 10 चौके, 1 छक्का लगाकर 78 रन बना डाले। वो अपने शतक के बेहद ही करीब हैं और उसे भी पूरा कर ही लेंगे। लेकिन उनकी इस पारी ने न सिर्फ इंडियन क्रिकेट टीम को 150 के पार पहुंचाया, बल्कि वो खोया हुआ कॉन्फिडेंस जो हमें पीछे धकेल रहा था इस मुकाबले में, वो भी वापस से ला दिया है। क्योंकि भले ही अभी हमारे पास 300 रन की लीड है जिसे हमें उतारना है, लेकिन यहां से ऑस्ट्रेलिया की टीम के कान खड़े हो चुके हैं कि हम इतना तो प्रदर्शन कर जाएंगे कि वो फिर से हमें फॉलो ऑन देने की औकात नहीं रख पाएंगे। लेकिन दोस्तों, जैसे ही जायसवाल 82 पर पहुंचे, न जाने किसकी नजर इस पार्टनरशिप को लग गई कि पोलैंड की गेंद पर कॉल तो जायसवाल की थी, लेकिन विराट जानते थे कि गेंद बेहद ही करीब है, वो दौड़े ही नहीं और जायसवाल रन आउट हो गए। उनकी 82 रन की पारी शतक में तो कन्वर्ट नहीं हो पाई, लेकिन दोस्तों अब जायसवाल ने उस पूरे मोमेंट पर ना अपना खुलासा किया है। जायसवाल ने बताया कि क्या वहां पर वाकई में कोहली की गलती थी या नहीं। आपको बता दें दोस्तों कि अपने चौंकाने वाले बयान में जायसवाल कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया का मैदान हो या घर का मैदान क्यों ना हो, कोई भी खिलाड़ी मैदान में शतक लगाने के मकसद से नहीं आता। लेकिन विराट भाई के साथ मैंने अपनी पार्टनरशिप को बहुत एंजॉय किया। जिस तरीके से वो क्लासिक शॉट्स लगा रहे थे, मुझे कॉन्फिडेंस दे रहे थे, मुझे यकीन था कि मैं एक बड़ी पारी खेल सकता हूं, और सो मैंने खेली भी। इसके बाद दोस्तों, जब जायसवाल से पूछा गया कि आप रन आउट हुए, लेकिन क्या आप कोहली की वजह से रन आउट हुए, तो इस पर जवाब देते हुए हंसते हुए जायसवाल कहते हैं, देखिए जब मैं बल्लेबाजी कर रहा था तो वहां पर कोहली भाई सलाह जरूर दे रहे थे, लेकिन बल्ला तो मैंने ही पकड़ा हुआ था, तो बल्लेबाजी भी मैं ही कर रहा था और रन लेने की कॉल भी मेरी थी। हाँ, उस वक्त पर गेंद थोड़ी ज्यादा पास थी, विराट भाई नहीं भागे, अगर वो भागे होते तो शायद वो भी आउट हो सकते थे। मैं उनकी जगह होता तो शायद यही फैसला लेता। मैं आउट हो गया और यही मेरे नसीब में था। अब हमें इसे सच्चाई मान लेना चाहिए बिना किसी को दोष दिए गए। दोस्तों, जायसवाल एक दिल के सच्चे खिलाड़ी हैं। वैसे आप सभी को क्या लगता है, कोहली इसके बाद आउट हो गए थे, ये कोहली की गलती है या नहीं? आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद। दोस्तों, चौथे टेस्ट के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया ने ठोक डाले, 500 रन बना डाला। पहाड़ जैसा स्कोर तो बड़े बड़े भारतीय दिग्गजों का गुस्सा तो अब अपने ही गेंदबाजों पर फूट पड़ा है। जहां सचिन तेंदुलकर से लेकर सुनील गावस्कर, खुद महेंद्र सिंह धोनी जैसे महान खिलाड़ियों ने अब रोहित की कप्तानी और भारतीय गेंदबाजों पर उंगली उठाते हुए जो कहा है, सुनकर तो करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल टूट गया है। तो क्या कुछ रहा? भारत के खराब प्रदर्शन पर इन महान दिग्गजों का रिएक्शन दिखाएंगे? उन सब के बयान तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले।
लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित, विराट और यशस्वी में कौन भारत के लिए शतक लगाकर ऑस्ट्रेलिया से बदला लेगा? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों, बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में जहां टीम इंडिया तगड़ी वापसी करना चाहती थी, तो वहां टीम इंडिया की हालत तो वध से बदतर हो चुकी है। जहां इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच मेलबर्न के मैदान पर चौथे टेस्ट मैच में टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण करने वाले सैम कॉन्स्टास ने सिर्फ 52 गेंद में अर्धशतक जड़ दिया, जबकि आउट ऑफ फॉर्म रहने वाले उस्मान ख्वाजा, मार्नस लाबुशेन और स्टीव स्मिथ ने भी बहती गंगा में हाथ धोए और हाफ सेंचुरी जड़ी। शुरुआती समय में रनों की हुई तो चायकाल के बाद हालांकि भारतीय टीम ने वापसी की और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर स्टंप्स तक 66 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर 311 रन कर दिया है। स्टंप्स तक पैट कमिंस 8 और स्टीव स्मिथ 68 रन बनाकर खेल रहे थे। सबसे सफल गेंदबाज बुमराह ने 3 विकेट झटके, जबकि रविंद्र जडेजा, आकाशदीप और वॉशिंगटन सुंदर के खाते में एक एक विकेट गया। जहां दूसरे दिन सबकी निगाहें थीं कि अब टीम इंडिया कैसे वापसी करेगी, लेकिन दूसरे दिन तो भारतीय टीम की हालत स्टीव स्मिथ और पैट कमिंस ने और खराब कर दी। जहां स्मिथ ने तूफानी शतक ठोक डाला तो पैट कमिंस ने खतरनाक 49 रन बनाए और अपनी टीम को 400 रनों के पार ले गए। उसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। ऐसा लग रहा था अब तो वह 500 दिन भी बना लेंगे। पूरा हिंदुस्तान निराश था क्योंकि टीम इंडिया पूरी तरीके से बैकफुट में थी और यहां से वापसी का कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। भारत का हर एक गेंदबाज बुमराह के अलावा फ्लॉप हुआ था। तभी तो अब जहां करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल टूटा है, तो वहीं बड़े बड़े महान भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों का गुस्सा भी हमें देखने को मिला है। जी हां दोस्तों, सबसे पहले तो गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर ने कहा कि मैंने अपनी टीम से इतने खराब प्रदर्शन की उम्मीद नहीं की थी। ऐसा लगा था कि उन्होंने तो 2 दिनों के भीतर ही ऑस्ट्रेलिया के सामने हथियार डाल दिए हैं। हो सकता है हम बल्लेबाजी से वापसी कर लें, लेकिन हमारे गेंदबाजों ने जिस तरीके का प्रदर्शन किया है वह निराशाजनक है। जसप्रीत बुमराह के अलावा लगता है भारत के पास कोई गेंदबाज ही नहीं है। इससे बेटर तो शायद घरेलू क्रिकेट के गेंदबाज बॉलिंग कर लेते। आपको हमेशा गेंदबाज ही मैच जिताते हैं, लेकिन वहीं विदेशी टीम को सामने वाली टीम को 400 से 500 रन बनाने देंगे तो आप कैसे टेस्ट मैच जीतने का सपना देख सकते हैं, वह भी ऑस्ट्रेलिया जैसे मजबूत टीम के खिलाफ। तो वही सुनील गावस्कर ने तो भड़कते हुए बहुत बड़ा बयान दिया और कहा कि रोहित का कप्तानी कैरियर यहां से खत्म होता है। जिस तरीके की कप्तानी उन्होंने की है, गेंदबाजों से उन्हें 60 बिल्कुल भी नहीं मिला है, खुद उनके बल्ले से रन नहीं निकले हैं। तो मुझे लगता है कि अब आज के बाद रोहित शर्मा टेस्ट में कप्तानी करते हुए हमें दोबारा नहीं दिखाई देंगे। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी उनकी कप्तानी का अंत है और बुमराह के अलावा भारत को अब और भी बेहतर गेंदबाज चाहिए। बुमराह भारत को हर मैच नहीं जिता सकते हैं, वह भी एक इंसान है। अब तो यह मैच ऑलमोस्ट टीम इंडिया के हाथ से निकल चुका है और यह सीरीज भी यदि यहां मोहम्मद शमी होते तो शायद ऐसा नहीं होता। यहां तक कि कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी का भी गुस्सा पहली बार देखने को मिला। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया ने कमाल की बल्लेबाजी की, उनके लिए 3 बल्लेबाजों ने हाफ सेंचुरी तो एक बल्लेबाज ने शतक मार दिया। अब यदि हमारे भारतीय बल्लेबाजों ने इससे बेहतर प्रदर्शन नहीं किया तो हम बुरी तरीके से हार जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। और इसका कारण सिर्फ हमारे गेंदबाज होंगे, क्योंकि सिर्फ जसप्रीत बुमराह ही है जो भारत के लिए लड़ रहे हैं। ना ही कप्तान रोहित को किसी का 60 मिल रहा है और ना ही वह बुमराह को यह देखकर दिल टूट जाता है कि हमारे गेंदबाजों की इतनी बेरहमी से पिटाई हो रही है। तो दोस्तों, देखा आपने, यह सभी तो बेहद गुस्से में नजर आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि भारत की तरफ से कौन सा बल्लेबाज सेंचुरी मारकर अपनी बेइज्जती का बदला ले पाएगा? रोहित, विराट या कोई और? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही नई नई और धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद। दोस्तों, मेलबर्न के मैदान पर मोहम्मद सिराज ने ऑस्ट्रेलिया पर ढाया। ऐसा सितम 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि एक साथ 6 विकेट लेकर रचा। ऐसा नया कीर्तिमान बुमराह, मैकग्रा, ब्रेटली जैसे बड़े बड़े दिग्गजों को छोड़ा है पीछे, इतिहास के पन्नों में लिखवाया है।